अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान आने वाले हैं करीब और बतौर मुसलमान ये महीना हमारे लिए बहुत बाबरकत है और इसमें हम कोशिश करते हैं कि अपनी इबादतों को बेहतर से बेहतर करें और रमज़ान के बरकतों का और रहमतों का भरपूर फ़ायदा उठाएं। लेकिन हमारे जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि अफ्तारी में हमें जो है ना कुछ अच्छी तैयारी करनी होती है ताकि हमारा रोज़ा भी अच्छी तरीके से अफ्तार हो। तो आज मैं ले आई हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी चना चाट मसाले की। आप इसे जब बनाएंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको इबादतों के लिए टाइम भी मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने लिए थे 1 कप के करीब चने, उसे रख दिया था भिगोकर 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक डालकर उबाल लिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लिया 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, उसे चॉप कर लिया। 1 ली मैंने प्याज और उसके बाद उसी के साथ मैंने ली 1 हरी मिर्च और उसे छोटा-छोटा सा कट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने लेना है पैन में आपने ऐड करना है 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल। फिर उसके अंदर ऐड करना है 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करना है और 1 टीस्पून आपने इसके अंदर ऐड करना है अजवाइन। और ये ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से सौते करना है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद जो है आपने इसके अंदर ऐड करना है प्याज को, जो हमने ऑलरेडी काट कर रखी हुई थी। थोड़ी सी प्याज बचा लीजिएगा, वो हम आखिर में गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, प्याज के साथ हमने काटी थी हरी मिर्च, वो भी हम इसके साथ ऐड कर देंगे और फिर इन दोनों को अच्छी तरह सौते कर देंगे। ठीक है, जब तक ये प्याज सौते हो रही है आप एक काम करें, मेरे चैनल पे जाइए। मेरे चैनल पे आपको और भी रमज़ान से रिलेटेड इसके अलावा बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी। चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। आप लोग बगैर लाइक के चले जाते हैं तो हमें इस बात का अफसोस होता है कि हमें जो है वो हमारी मेहनत का सिला नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पर हमारी प्याज हो चुकी है सौते। उसके अंदर हमने ऐड करना है जो हमारे छोले थे, वो इसके अंदर हमने ऐड कर ले हैं जो उबाल के रख दिए थे। ठीक है, यहाँ पर जो है हमने ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह जो है वो मिक्स करना है, इसे अच्छी तरह मिक्स। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास जो हमने छोले उबाल कर रखे थे उसका पानी था, वो थोड़ा हमने इसके अंदर ऐड करना है और अच्छी तरह इसे पकाना है ताकि ये जो मसाला है ये इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ठीक है, दूसरा ये करना है कि आपने जो है ना चम्मच की मदद से, आप जिससे भी जो है वो खाना बना रहे हैं उसकी मदद से हल्के हल्के छोले को जो है ना मैश करते जाना है। इससे क्या होता है कि मसाला जो है ना एक तो छोले के अंदर अच्छी तरह से जो है वो चला जाता है और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। आपके जो छोले हैं वो मसालेदार लगते हैं। ठीक है, अब चले ऐड करेंगे हम इसके अंदर मसाले। सबसे पहले हमने ऐड करना है नमक हस्बे जायका। ठीक है, उसके बाद हमने 1 टीस्पून आपने इसके अंदर ऐड करनी है चाट मसाला। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च। 1 टीस्पून आपने इसके अंदर ऐड करनी है ज़ीरा पिसा हुआ। ठीक है, और हाफ़ टी स्पून ऐड करना है इसके अंदर आपने आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1 टीस्पून जो है इमली का जो पेस्ट होता है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद आपने मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपकी जो फ्लेम है वो आपका स्लो ही रखना, वरना ये जल जाएगा मसाला। और अगर आपको लगता है कि इसमें जो है पानी डालने की ज़रूरत है तो आपका जो छोले का पानी है वो आप इसके अंदर ऐड करके मसाले को अच्छी तरह और पका सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा मसाला अच्छी तरह पक चुका था तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इस मौके पर ऐड किया इसके अंदर टमाटर। थोड़े से टमाटर आप बचा लीजिएगा गार्निश के लिए। ठीक है, टमाटर को ऐड करने के बाद हमने फिर जो है इसे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करना है। जितना अच्छा आप मसाला मिक्स करेंगे उतना अच्छा जो है वो आपका जो रेसिपी है उतनी अच्छी आपकी निखर कर आएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा मसाला जब मिक्स हो गया तो हमने 2 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर ऐड किया है धनिया। धनिया जितना ऐड करेंगे आपकी रेसिपी उतनी अच्छी लगेगी और टेस्ट भी उसका नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो चुका है हमारे जो है वो छोला मसाला तैयार। अब हम इसको कर देंगे सर्व। आपको सर्व करके दिखा दूंगी। जब तक मैं सर्व कर रही हूँ आप एक काम करें, प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियोस अच्छी लगी हों तो फिर वीडियोस को लाइक करें, अगर अच्छी ना लगी हैं तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी में क्या कमी लगी है। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगी और अपनी रेसिपी को बेहतर से बेहतर करके आपके सामने हाजिर होंगी और जो है वो जो भी कमी है, जो भी खामी है वो दूर करके इंशाल्लाह मैं ज़रूर नई रेसिपी के साथ आऊँगी। ठीक है, जब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और अगर नहीं पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसे ज़रूर जो है वो अच्छा करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आप जो है वो यहाँ पर इसकी देखिए गार्निश कर रही हूँ मैं। चाहे तो आपकी पापड़ी है आप उसे भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास थोड़ी सी प्याज और टमाटर रह गए थे, उससे मैंने इसकी गार्निश की है और अपनी जो रेसिपी है उसको प्रेजेंटेबल बनाया है। अगर आपकी रेसिपी प्रेजेंटेबल होगी तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट भी बहुत बेहतर होगा। इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।